जैसे किसी भी महिला को मान लीजिए वो रास्ता ही भूल गई, उसके पास फोन नहीं है, पैसा नहीं है, पुलिस में नहीं जा सकती, हमारे पास आएगी, हमसे रहने, खाने और भोजन और एडवोकेट और पुलिस हॉस्पिटल ये सब सर्विस मधुर स्वर लहरियों से पिता को गुंजाने और देशभक्ति को पैगाम चढ़ाने जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत कीजिए इस प्रथम नृत्य प्रस्तुति का। आपका स्वीकार किया मगर हम देशभक्त नहीं है तो कैसे पता चलेगा हम देशभक्त हैं। सेंसर के आगे अगर कोई भी पर्सन आता है तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन, और अगर वो सेंसर के आगे से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और लोगों के मतलब बल्ब भी आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। बहुत और वो चोरी करने का सोचा ये अपने आप हो गया। प्रैक्टिकल अभी इस साइड से हमारा टीम आगे से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी थोड़ी रेंज कोई नहीं है, ये बंद है लाइट जैसे आगे आता है उसमें आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं। जैसे डोर बेल है, अगर किसी को डोर बेल बजानी है तो बजाने की जरूरत नहीं, वो आगे आ जाए ऑटोमेटिकली ऑन। टीचर्स हैंडबुक फॉर ये क्या है? ये हैप्पीनेस बुक है। तो लाइक जैसे कि डेली लाइफ में अगर आप देखें तो बच्चे अब आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस लेने लगे हैं। सो आजकल ये फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक अभी तक ये होता है, हैप्पीनेस की क्लासेस होती है ये अलग से। तो ये इसलिए होती है ताकि जो बच्चे का माइंड सेट है वो एक जगह कंसंट्रेशन से वो काम करे, उनका डिस्ट्रैक्शन ना हो और जो भी वो काम करे स्टेबल रहे माइंड। या अच्छा, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। हाँ, मतलब कि हमारे पास इंग्लिश में है। कर लो। रुक जा पहले कर लो। मैं बताता हूँ, हमारे ना एक वेबसाइट है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आर्टिस्ट को ना एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने आर्ट सेल करें। मैं बताता हूँ, जैसे कि ये आर्ट वर्क है, ठीक है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओगे, ये बेच सकते हो, रेंट पे भी डाल सकते हो। ये हमारे पास यूनिक फीचर है, ठीक है। प्लस आपने NFT का नाम सुना है, नॉन फंजिबल टोकन, क्रिप्टो करेंसी। अगर कोई आर्ट वर्क नहीं सेल होता या फिर कोई भी तरह का आर्ट वर्क आप हमारे उस पर NFT के फॉर्म में बेच सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे प्लेटफॉर्म पे ना इसकी कल्ट फॉर्म हो रहा है आजकल। आप देखो हिप हॉप इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, के पॉप इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऐसे काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो उसके अंदर कल्ट फॉर्म हो रहे हैं। यूथ क्या करती है, इंस्पायर होती है उनसे, बहुत उनको बहुत मानने लग जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदती है, समझ रहे हो, तो उसको मर्चेंडाइज। अच्छा, तो हम लोग अपनी में को ऑफर करेंगे कि उनकी मर्च हम बनाएं जिनके पास कल्स है, समझ रहे हो। और एनीमे भी तो कोई भी है, सबके पास अपने पास बहुत सब है, बहुत कुछ है एनीमे में, ठीक है। तो कोई भी सेल कर सकता है और आर्टिस्ट मतलब कोई एज लिमिट वगैरह कुछ नहीं है। और आर्टिस्ट को एक प्रॉफिट ये है कि आर्टिस्ट को उसका जैसे अगर कहीं बाहर आप जाओगे, सरोजनी नगर जाओगे, कहीं भी बहुत सारी मार्केट होती है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आप मोल भाव कर सकते हैं। जो कस्टमर आएगा वो नेगोशिएट कर सकता है, बार्गेनिंग हो सकती है वहाँ पे आराम से, और जितना उसको प्राइस उसका नहीं है उससे भी कम उसमें चला जाएगा। बट यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक फिक्स प्राइस रहेगा जो आप चाहते हो, जो आर्टिस्ट चाहता है, तो उस फिक्स प्राइस पे उसको जाएगा और उसको प्रॉफिट उसके अनुसार ही होगा, उसको जितना उसको प्रॉफिट है उसके। इन केस अगर वो प्राइस जो आर्टिस्ट है वो बेच रहा है और जो बायर है, कस्टमर है, वो प्राइस को लाइक नहीं कर रहा, तो वो कैसे खरीद सकता है? लेकिन उसे खरीदना है तो वो उस पर डिपेंड है ना कि उसको अगर वो खरीदना है तो वो उस प्राइस तक पहुँच। तो आर्टिस्ट से क्या वो काम कांटेक्ट कर करते सकता हैं, हम है? इसके लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं कि सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा। हाँ। क्या पता उसे वो पर ये है कि हम इस
इस आर्ट वर्क में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है, पर मर्चेंडाइज में ऑप्शन ला सकते हैं क्योंकि मर्चेंडाइज में कट्स होते हैं। इसमें नेगोशिएट करने में बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट अगर जुड़ेंगे तो हमें उनसे प्लेटफॉर्म थोड़ा लार्ज करना पड़ेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड पुराना है ये प्रोडक्ट, ये बाकी सारी चीज़ें आप और इसमें हमारे सर्विस भी है नीचे। सर्वेज है जो हमने करे थे बहुत सारे 200 पीपल के अराउंड बहुत सारा चीज़। अच्छा, आपने पूरी वेबसाइट बनाई टीम हाँ, बना के। ये हमारे ऑनलाइन सर्विस है, ऑफलाइन सर्विस ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन भी है। ये हमारे अच्छा, टोट बैग्स वगैरह। हमारी वेबसाइट का ना स्कैनर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका अभी एज हम- क्या है? हाँ? आपकी एज? ओह नाइस। ये है हमारा। दूसरे बाकी के ये हमारे सर्विस है जो हमने ऑफलाइन जाके लिए थे, और ऑनलाइन सर्विस का भी हमारे पास डाटा है। किसके पास थॉट आया कि ये शुरू करना चाहिए? गुड नेम आपका शुभ नाम? आर्यवीर। और आपका गुड नेम? युवराज। ये हमारा ऑनलाइन सर्विस था। ये हमारा ऑनलाइन सर्विस, हमारी आर्ट कार्ड। अच्छा, आर्ट कार्ड है आपका इसका? नहीं, आर्ट कार्ड पहले था, फिर हमने सोचा कुछ न्यू रखते हैं, कुछ अच्छा रखते हैं, तो हमने 8 सेलेस्टियल रखा, मतलब सेलेस्टियल मतलब Above the sky. above the sky, और 8 हमने हमारे मतलब हम नॉर्मल लोगों से यूनिक है। हाँ, एट को ऐसे नहीं में लिया ना? और 8 हमारे 8 हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे, क्या बना रहे हो? विलियम, और Nice. इसका हमने इन्फिनिटी कर दिया। एनिमे के बहुत मान के चलो करते हो। Nice to meet तो you. आपने देखा होगा Thank you. उनके कितने कल्ट फॉर्म होते हैं। क्लास की बुक है हैप्पीनेस की, तो इसका मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। तो ये डे वाइज होते हैं, जैसे कि मंडे को हमारी माइंडफुलनेस होती है, और ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हमारी स्टोरी होती है और स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन होता है, एंड देन थर्सडे एंड फ्राइडे हमारी एक्टिविटी होती है उस स्टोरीज से रिलेटेड, एंड सैटरडे हमारा रिफ्लेक्शन डे होता है कि हमने जितना भी उस वीक में किया है वो सब हमें उस दिन बताना होता है अपने क्लासमेट्स को, अपने टीचर्स को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ये माइंडफुलनेस सेशंस है। फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन बताया गया है माइंडफुलनेस के बारे में, फिर माइंडफुलनेस सीन मतलब कि हम आंखें बंद करके क्या क्या सोच पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बिल्कुल रिलैक्स कर पा रहे हैं, और फिर ये माइंडफुलनेस ईटिंग कि हम मन में सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, हम इसे किस तरीके से खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, लाइक दैट। फिर ये स्टोरीज़ है, देन उनके साथ ये एक्टिविटी है, ये बहुत सारे लेसन है इसमें, टोटल 20 लेसन है। सो ये डे बाय डे जैसे हर वीक में एक स्टोरी तो होती ही है, लाइक तो मतलब एक वीक में इंट्रोडक्शन टू जैसे माइंडफुलनेस है, इंट्रोडक्शन टू माइंडफुलनेस, तो ये पूरी वीक होगी। नहीं, लाइक स्टार्टिंग में माइंडफुलनेस की जो क्लास मतलब हमारी जो हैप्पीनेस की क्लास होती है उसके स्टार्टिंग में पहले हम 2-3 मिनट्स माइंडफुलनेस करते हैं। इसमें से किसी भी एक्टिविटी सेशन वाइज हम कोई सी भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारे जैसे लाइक मंडे है तो हम माइंडफुलनेस करेंगे, देन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम ये स्टोरीज पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ट्यूसडे ये स्टोरी पढ़ी मीनास एलिफेंट, देन वेडनेसडे हम स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टोरीज की समरी से पूछेंगे बच्चों से कि आपने क्या सीखा स्टोरी से। फिर उसके बाद जो हमारा फ्राइडे और थर्सडे बचता है उसमें हम स्टोरी से रिलेटेड जो एक्टिविटी हम वो करते हैं। उसके बाद सैटरडे को वही सेम रिफ्लेक्शन डे होता है कि हमने इस होल वीक में जितना भी किया है उसके बाद समरी होगी पूरी। अगर कोई टीचर पढ़ाना चाहते तो वो ऑफलाइन पढ़ाएगा ऑफलाइन मतलब क्लास में। हाँ। वैसे ही उसमें स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है असेंबली के बाद प्रेयर के बाद जो पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड आप देख लीजिए अभी ग्रुप में आपको इसमें क्लासेस वाइज ही बुक मिल जाएगी। अभी बच्चों ने इस पूरे प्रदर्शनी को दिखाने का प्रयास किया, और मैं जानना चाहता हूँ कि उनको यहाँ आकर कैसा लगता है। जैसे कि डेली लाइफ में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ है, पहले स्कूल ट्यूशन फिर घर तो आज मैं बहुत ये खुले एरिया में आके लोगों से मिलजुल के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, उन लोगों से कम्युनिकेट करते नए नए लोगों से मिल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।